अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि भुजा के आधार पर जो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भुजा के आधार पर हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हमारे भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है। हमारा दूसरा होता है, कौन सा जानते होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अभी मैं एक एक के बारे में बताऊंगा कि आखिर कौन त्रिभुज क्या होते हैं। और हमारा जो तीसरा त्रिभुज होता है वह होता है विषम बाहु त्रिभुज। यह होती है हमारे 3 त्रिभुज। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब, सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब हो गया बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिसका सभी भुजा बराबर हो क्या कहलाता है? समबाहु। समझे क्या होता है कि सम मतलब हमारा बराबर और बाहु मतलब भुजा। बाहु मतलब यही बाहु हो गया, हमारा बाहु मतलब यही भुजा। तो जिसका सभी भुजा बराबर हो, जिसका सभी भुजा कैसा हो? बराबर हो, हमारा क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए कि यहाँ पर हमारा अगर यहाँ पर यह त्रिभुज हो गया, इसका एक भुजा ए है तो ये भी ए होगा और ये भी होगा। यहाँ पर तीनों भुजा बराबर तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज के नाम देते ए बी सी। तो देखिए इस एंगल के नाम हो गए पहले। तो देखिए यह हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिसके तीनों भुजा बराबर हो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस भुजा ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी तीनों भुजा बराबर है तो हमारा त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज हो गया। तो देखिए आप कोई भी त्रिभुज है इसमें 2 चीज आती है। एक होता है परिमाप मतलब परिमिति और दूसरा हमारा क्षेत्रफल होता है। तो अगर किसी भी त्रिभुज का परिमाप या किसी भी आपको आकृति की परिमाप निकालनी होती है तो आपको क्या करना होता है? जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज उसका परिमाप क्या होता है। यहाँ पर हमारा समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का ही हम परिमाप निकालेंगे तो क्या आएगा? यह हमारा किसका संकेत होता है? त्रिभुज का संकेत होता है। क्या हमारा परिमाप। जानते हैं परिमाप क्या होता है? परिमाप किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए कि कोई त्रिभुज हो, किसी प्रकार का त्रिभुज, जैसे इस प्रकार की आपका त्रिभुज है तो या कोई भी आकृति हो तो किनारे की टोटल लंबाई, किनारे की टोटल लंबाई इसी को हम जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है? परिमाप। समझे परिमाप क्या होता है? कि किनारे की जितना लंबाई है टोटल को जोड़ते क्या कहलाएगा? परिमाप। किनारे की हम टोटल लंबाई को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज में भी 3 भुजा होता है, 3 भुजा होता है तो इसका परिमाप देखिए। तो जो भुजा होता है इसको हम संकेत में ए से लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। यह भी लिख सकते हैं। बराबर क्या हो सकता है? तो देखिए मतलब हमारे भुजा एक ए हुआ तो तीनों भुजा क्या हुआ? ए हुआ। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? तो ए प्लस ए बराबर कितना है? 3a। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर कितना? 3a। ए मतलब भुजा, ये मतलब क्या हुआ? भुजा हुआ। तो हमारा समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या हो गया? 3a। ये मतलब क्या होता है? भुजा। ये मतलब क्या हुआ? भुजा हुआ ना, तो परिमाप हो गया। उसी प्रकार अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हमारा फॉर्मूला हो गया कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया? तो हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया 3a। परिमाप समझिए क्या होता है कि तीनों ओर से लंबाई को जोड़ते हो तो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। मतलब कोई भी आकृति हो उसके चारों ओर से तीनों चारों जितना बंद हो उसको चारों किनारे की लंबाई को नाप ले, वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल की हम बात करने वाले थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जानते होंगे शायद आप लोग क्या होता है। तो इसके बराबर कितना होता है? तो यह होता है √3/4। कितना? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अगर इसको आप और थोड़ा शॉर्ट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि √3/4
4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा को हम ए से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हमारा किसका क्षेत्रफल होता है? क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद देखिए समद्विबाहु, कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, देखिए द्वि मतलब दो, द्वि मतलब कितना होता है? दो। आप देखिए सम मतलब तो बराबर हो गया, सम मतलब सभी लोग जानते हैं कि सम मतलब क्या हो गया? बराबर। द्वि मतलब दो, मतलब जिस, और बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब क्या हुआ? भुजा। तो समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसकी दो भुजा बराबर हो, हमारा क्या होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका परिमाप या इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप का वही कंडीशन है कि अगर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज मैंने बना देता हूँ कि इसमें क्या द्विभुजा, समद्विबाहु मतलब कितने भुजा बराबर होने चाहिए? दो ना। तो मान लीजिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है और तीसरी बराबर में है, तो क्या करेंगे? तो वही हमारा इसका परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। परिमाप निकालने क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का जोड़ेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप यही होता है कि तीनों भुजाओं का योग। केवल समबाहु ही नहीं, किसी भी त्रिभुज के परिमाप के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए जिस त्रिभुज में आपको ऊंचाई नहीं दिया होता है, ऊंचाई नहीं दिया होता है और आधार नहीं दिया होता है, जिसमें कि आपको भुजा दिया होता है, तो अगर यह कोई भी ऐसा त्रिभुज हो जिसमें आपको भुजा की लंबाई दी हो, जैसे एक भुजा ए हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, इस प्रकार कोई भी त्रिभुज हो जिसमें इसका हमारा लंब और आधार की लंबाई नहीं दी हुई होती है, तो उसको हम कौन से सूत्र से निकालते हैं? तो उसको निकालते हैं हम हीरोन के सूत्र से। वह हमारा ज्ञात होता है हीरोन के सूत्र से उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र के बारे में मैं बताऊंगा, उससे क्वेश्चन किस प्रकार आपको बनाते हैं पहले समझ लेते हैं कि इसको आपको बनाने के लिए हीरोन का सूत्र यह होता है कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। कुछ आगे चलते हैं तो क्या होता है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया रहा है तो उसका हमारा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो हीरोन के सूत्र से। इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहा जाता है? हीरोन का सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इससे इस जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला क्या कहते हैं? हीरोन का सूत्र कहते हैं, जो हमारा होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसे ये क्या कहते हैं? हीरोन का सूत्र कहा जाता है या हीरोन का सूत्र। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हमारा तीसरा आता है कि विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग, कोई भी एक समान नहीं हुआ, क्या कहलाता है? विषम। जो अलग अलग है उसे क्या कहते हैं? विषम। तो विषम मतलब यही हो गया कि आपका एक त्रिभुज है तो इसमें किसी का भी समान नहीं है, या ए है या बी है सी है, कोई भी भुजा समान नहीं है। तो जिस विषमबाहु त्रिभुज है, तो देखिए विषम मतलब हो गया कि आपका अलग अलग बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है एक समान नहीं हो, सभी अलग अलग हो, वह क्या कहलाएगा? तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका क्षेत्रफल भी आप कैसे निकालते हैं समझ लीजिए। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करेंगे? परिमाप क्या होता है? तो परिमाप तो वही होता है, बता दिए कि अगर कोई त्रिभुज है जैसे विषमबाहु है, ए बी है और सी है, तो अगर आपको परिमाप निकालना क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। परिमाप निकालने क्या करेंगे? जितना है सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं ना। जितना है सबको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के लिए तो देखिए जब हमारा इस प्रकार है कि विषमबाहु त्रिभुज का अगर आपका क्षेत्रफल निकालना हो और जिसकी भुजा सब अलग अलग हो और सभी अलग अलग भुजा हो, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए भी हमारा वही सूत्र हीरोन का सूत्र प्रयोग होता है। इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हीरोन का सूत्र का, जिसका तीनों जैसे एक हमारा भुजा ए हो गया, एक बी हो गया, एक क्या हो गया? सी हो गया ना। तीनों जब अलग अलग आपकी भुजा दी हुई हो तब हम इसी का प्रयोग करेंगे। किसका? तो हमारा हीरोन का सूत्र का प्रयोग होगा।
जैसे यहाँ पर हमारा एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। तब हम हीरोन का सूत्र की प्रयोग करेंगे कि हीरोन के सूत्र का ही आप इस विषम बाहु के लिए भी प्रयोग करेंगे। विषम बाहु के लिए किसका प्रयोग होगा? हीरोन का सूत्र का। हीरोन का सूत्र क्या कहता है कि हमारे इसके बराबर क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा आपका कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो यह हमारा 3 प्रकार का त्रिभुज था कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। परिमाप तीनों के क्यों होता है? किसी ए है तो हम जोड़ देते 3 हो गया, और नहीं तो बाकी सब में जितने भी भुजाएं होते हैं सभी भुजाओं की लंबाई को क्या करते हैं? जोड़ते हैं ना। जितनी भुजा होती है सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ते हैं। दूसरा आपका हो गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये पहला हो गया कि हमारा समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। उसके बाद आता है कि समद्विबाहु, तो समद्विबाहु के लिए अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इसी का यूज करते हैं। और फिर होता है कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके लिए भी हम इसी हीरोन का सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, एक